हमारा मकसद यही है आज सुशील भाई आपके साथ आने का कि इस कल्याणी नदी की हकीकत को दिखाया जाए। ये लोगों के कल्याण के लिए है, रुद्रपुर के लिए लाइफलाइन बन सकती थी, लेकिन सिंचाई विभाग और संबंधित विभाग की उदासीनता के चलते ये नदी जो है पूरी तरीके से सूखी पड़ी है। बरसात के मौसम में जब पूरे हिंदुस्तान के नदी नाले उफान पर हैं तब ये कल्याणी नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है। और शायद अगर ये नदी चल रही होती तो पानी दो नदियों का डाइवर्ट हो गया होता और लोग शायद उतने परेशान नहीं। मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, कल्याणी अपने नाम के अनुरूप रुद्रपुर का कल्याण कर सकती है अगर उसे कल्याण करने दिया जाए। उसका गला घोट दिया गया है यहाँ। उसका जो गला घोटा गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न, उसका आज जो भयावहता यह है कि यहाँ हमारा जो है पूरा एक तरफ पूरा का पूरा रुद्रपुर, भले मुख्य बाजार हो, भले संजय नगर हो, मुखर्जी नगर हो, कोई भी हो, वहां से लेकर पूरा, क्यों? क्योंकि जब बेगुल में जब डबल पानी आ रहा है तो उसका बिल्कुल प्रवाह जो है बहुत तेज हो जा रहा है। हमने अपना गला खुद घोटा है, हमारे सिस्टम ने हमारा गला घोटा है, हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, जिनका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ तक तो ये उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अंतर्गत ही आता है ना? ना। अच्छा, अभी इसके परिसंपत्ति के बंटवारे का परिसंपत्ति बंटवारे की मैं बात कर रहा हूँ। उनका क्षेत्र अभी और ज्यादा आगे तक है। अच्छा। लेकिन चलो वहां तक तो फ्लो है ही। यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपको चाहिए कि आकर इसकी सफाई करें। बजट होता होगा, निश्चित रूप से बजट होता होगा, लेकिन बजट कहाँ ठिकाने लग रहा है? बजट नहीं है तो हमें लेटर लिखे, हमें पत्र लिखे, हम कहीं ना कहीं से विधायक नीति से कराएं, सांसद से कराएं, करा देंगे। आप इसको एक तरफ से पहले पक्का करें, पक्का होना चाहिए। इलाज हो तो परमानेंट हो, जुगाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो गया, नगर निगम की ओर से पूरी कार्रवाई चल रही है, बेदखली की, लगातार लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक सवाल है उस सवाल की ओर ना तो किसी शहर के नागरिक का कोई नजरिया गया। ऐसे में सुशील गाबा आए और उन्होंने इस बात की जांच परख की है कि आखिर जो नदियां हैं दो, वैगुल नदी और कल्याणी नदी, इनकी स्थिति कहां से शुरू होती है और कैसे संचालित होती है और उन नदियों का स्वरूप क्या है। तो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड क्या कहलाएगी गाबा जी? यह हमारे भूत बंगला का जो है पूरा क्षेत्र है और हमारे राइट में देखिएगा सारे के सारे क्षेत्रवासी वहाँ के मौजूद हैं। ये जो आपको मैं शॉर्टकट में बताऊं, झील से जो पहली भुजा है रुद्रपुर की तरफ, झील उधर है। हाँ, वो सामने झील है, जो सामने झील को देखिए, जो लेक पैराडाइज। हाँ, जो लेक पैराडाइज है हमारी झील के जो है रुद्रपुर की तरफ वाली जो भुजा है, वहाँ से कल्याणी नदी आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं। हाँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप कहेंगे, छोटा जेपीएस के पास जो छोटा जेपीएस स्कूल है, वहाँ रविंद्र नगर घाट से जो आ रही है, रविंद्र नगर घाट आपने देखी होगी। ठीक है। और जो उस तरफ उसकी दूसरी भुजा पे ये कैमरा दिखाइए, आगे जाके बैगुल नदी है और यहाँ से इसका पूरा जो है डाइवर्ट कर दिया गया। इसका जो पेस है, इसका जो है पूरा फ्लो है, पूरा इसका बहाव है, डाइवर्ट करके ये तो खाली मूली की नदी बन गई। मतलब कल्याणी को खत्म कर दिया गया है। कल्याणी यहीं पर देखिएगा खत्म है और इसका पूरा का पूरा बहाव बैगुल में डाल दिया गया। अब इससे दो बातें बहुत ज्यादा साफ हो गई। एक तो बैगुल में ओवर प्रेशर आ गया, जिससे कि जो है निकासी में, जो हमारे पानी की निकासी है उसमें देर होती है। दूसरी बात, कल्याणी जो कि हम बहुत ज्यादा, बल्कि हम कल्याणी के नाम से जानते थे और कल्याणी आज सूखी पड़ी है। अगर आप चाहें और देखें और पूरा आपको स्टडी करें, अगर दोनों का बहाव अगर आधा आधा होता है तो कहीं से कहीं तक बाढ़ का कोई मतलब ही नहीं है। कतई नहीं है। मतलब शहर के अंदर पानी ना भरे और जिन इलाकों में पानी भर जाता है, बाढ़ जाती है, वहाँ बाढ़ नहीं आएगा। तो ये देखिए दर्शकों, जो सुशील गाबा जी हमको दिखा रहे हैं और जो पूरी छानबीन की है कि ये है कल्याणी नदी और इस नदी का कल्याण जने कब से नहीं हुआ है। यानी कि जो सिंचाई विभाग है, संबंधित विभाग है, वो पूरी तरीके से सोया हुआ है और आमतौर पर नदी नालों की सफाई जो है वो बरसात से पहले कर दी जाती है और मुझे नहीं लगता कि ये कई सालों से इसकी सफाई हुई नहीं होगी शायद। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि सफाई नहीं हुई है। जो नदी ही पूरी बंद है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न आ गया है। क्योंकि हजारों लोगों को नोटिस मिले हैं, उनकी पीड़ा को हम समझेंगे। ठीक है, उन्होंने कभी अतिक्रमण के जद में आए हैं, किया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का भी एक नजरिया है कि मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि। अगर कोई बंदा पुनर्वास हो जाए कहीं, अगर कोई बंदा बीच में ही आकर बैठ के उसने जो है अपना घर वहां बना लिया तो उसको हटाना जायज है। क्योंकि
10, 20, 50, 100, 200 लोगों के लिए हम पूरी जो है 5 लाख की आबादी को सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है। नदियां जो हैं वो जीवनदायिनी होती हैं गाबा जी। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कल्याणी नदी चल रही होती तो शायद रुद्रपुर शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति नहीं होती और जिन लोगों को धक्का-धक नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं उसमें से कुछ लोग बच सकते थे। मैं आपको निश्चित रूप से ही कह रहा हूँ, और इस पॉइंट पर अगर आप आकर ध्यान देंगे, अगर यहाँ से अगर हम इसको फ्लो एक बार स्टार्ट करें, अगर 1 साल का आप रिजल्ट ले लें, अगर तब भी अगर बाढ़ के हालात हो तो निश्चित रूप से आपको जितना उचित हो उतना आप लें, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, जो भी आपको हो। लेकिन सबसे पहले सिस्टम की कहीं भी तोड़ने से पहले एक उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपना घर जो है ठीक कर ले। ये जब सूखी हुई नदी है, इसका डाया पूरा है, इसका डाया कम से कम भी यहाँ से देखें आप 100 फीट का डाया है, और 100 फीट पर पूरा 100 फीट पर पूरा आप कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी सफाई करनी है। अगर हम सफाई करके अगर हजारों लोगों को बचा सकते हैं तो क्यों नहीं बचाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम मानचित्र के अनुसार भी चलते हैं तो दोनों नदियां सीधी जानी चाहिए। इसको इधर से घुमाकर ये कम से कम जो 70, 80, 90 घर जो यहाँ पर है, इनको क्यों बीच में लपेटा गया। बड़ी बात यही है दर्शकों की, ये जो कल्याणी नदी आप देख रहे हैं उसका जल का जो प्रवाह है उस प्रवाह को सीधे यहाँ आना चाहिए था, सीधे यहाँ तक आना चाहिए था। ये देखिए, और ये नदी आगे तक जाएगी, यानी कि पूरा यूपी बिलासपुर तक ये नदी चलती है। अच्छा, हम चलते हैं, गाड़ी में बैठे। हाँ ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कहीं थोड़ा दूर तक जाके देखते हैं और दिखाते हैं कि कल्याणी की हकीकत क्या है। ये हम आगे कहाँ को बढ़ रहे हैं सर? हम सर, मैं आपको कल्याणी का पूरे उत्तराखंड की सीमा तक ले जाऊंगा। जी, और कहीं आप दिखाएं कोई अतिक्रमण हमें नहीं तोड़ना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ सफाई करनी है। अच्छा, नदी के देखिए इस साइड जो लोग ये कूड़ा उड़ा डाल के शायद पाट दे रहे हैं, या निगम वाले लोग पाट दे रहे हैं, तो कल को तो यहाँ भी अतिक्रमण हो सकता है। ये ईंटें आ तो गई, ये ईंटें आ तो गई, कल झोपड़ियां बनेंगी, परसों वो होगा, 10 साल बाद हम फिर उठेंगे, सिस्टम उठेगा, बुलडोजर लेकर चल पड़ेगा। हम भाजपा के होंगे तो कांग्रेस को गलियाएंगे, कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा वाले, एक दूसरे गलियाने में काम नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा, कोई आप बताएं, बिल्कुल से बिल्कुल एकदम बताएं तो सही, सफाई हुई नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत हो, सिर्फ सफाई करनी है, सिर्फ सफाई करनी है। ये जंगली खरपतवार है, इसे हटाना है। और यहाँ पर सिर्फ देखो रोड भी पक्की है, रोड के किनारे आपको सिर्फ जो पिचिंग कर देनी है, एकदम से खाली है नदी, बिल्कुल एकदम। और अगर इसमें प्रवाह होता, जल आ रहा होता, पानी आ रहा होता, तो बेगुल नदी पे उतना दबाव नहीं पड़ता। बकायदा नदी के आपको सब सिम्टम सिखेंगे। और ये देखिएगा पूरा, हम किच्छा रोड पर आ गए। अब ये देखिए, यहाँ से अतिक्रमण भी शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये देखो, यहाँ दम गोड़ना, ये देखिए इतना बड़ा पुल है, गाड़ी लगा रखी है दोनों साइड से, कूड़ा लगा, सामने पूरी देखो पिचिंग है। ये पीछे तक दिखाई है कश्मीर, ये सरकारी पिचिंग है भाई, ये कोई वो नहीं है। मैं इस तरफ ले लेता हूँ। जी हाँ। ये अब दोस्तों, हम इस समय पहुंच चुके हैं इंदिरा चौराहे पर, रुद्रपुर के इंदिरा चौराहे पर हम लोग पहुंचे हैं। और बिल्कुल ये पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ किसी किस्म के पानी की कोई दस्तक नहीं है। ये देखिए, ये है, जबकि सड़कें लबालब हैं। और देखो कश्मीर दिखाइए, सड़कें लबालब हैं, मोहल्ले, देहात, गांव, सब कुछ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और आज तो आवाजाही बहुत प्रभावित हुई, रुद्रपुर शहर की नहीं बल्कि जहां जहां भी बारिश हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब ये इंदिरा चौराहे की स्थिति है, पूरी की पूरी नदी खाली है। सिर्फ लोगों को अब समझ में नहीं आता कि कल्याणी का कल्याण करना है, ये लोगों को हटाना है, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। ये गलती किसकी है, आप ये बताइए ना। इतना बड़ा जो फाल्ट है, ये देखो कश्मीर भाई, ये जो लेफ्ट है ये पूरी कल्याणी है, और बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल पानी नहीं है, एक बूंद पानी इसका अवरुद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया है। एक तरीके से नदी की हत्या कर दी गई है भाई साहब, नदी की हत्या कर दी गई है। नदी तरस रही है, उसके हाथ पर बांध दिए गए हैं। ये हम रामपुरा के आसपास चल रहे हैं। और देखो पूरी नदी है, पूरी पिचिंग है, ये देखिएगा। बरसों से कोई सफाई नहीं हुई है यहाँ, मतलब लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सिस्टम बिल्कुल सोया हुआ है। राजनीतिक गलियारे में इसकी कोई चर्चा नहीं है। आखिर हम किसी नदी को कैसे मार सकते हैं यार? नदी को सनातनी धर्म में तो बिल्कुल माता के समान देखा जाता है दादा जी। देखिए, इस नदी को तो पुनर्जीवित करना पड़ेगा। अगर हमें जीवित रहना है तो जीवित करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जनता को सामने आना पड़ेगा। अकेला चना बाढ़ कहाँ फोड़ेगा? सुशील गाबा क्या कर लेगा? इसमें तो मैं माननीय विधायक जी से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये सोनिया होटल पे हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर भी पानी की कोई दस्तक नहीं है। बड़े बड़े जो ये पेड़ होते हैं वो नदी के अंदर उग गए हैं। लोगों ने अपने कब्जे भी थोड़े आगे आगे बढ़ा लिए हैं।
क्या मंदिर होता भी बना हुआ है यहाँ। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब कोई चीज खाली होगी, खाली जगह ही तो खरपतवार उगेगा, खाली जगह ही अतिक्रमण होगा, खाली जगह ही जब लोग देखते हैं कि चलो कोई खाली है तो उसे धर्मस्थल के रूप में हम ले लें, और ये देखिए बिल्कुल खाली है साहब। ये सोनिया होटल के हम पुल पर हैं और दोनों साइड दिखाओ कश्मीर जरा, बिल्कुल भी पानी नहीं है और सफाई इस नदी की हुई नहीं है। आमतौर पर जो सफाई बरसात से पहले हर नदी नाले की होती है, गूल की होती है, लेकिन कल्याणी नदी की सफाई तो बरसों से नहीं हुई है, बरसों से बिल्कुल जी। पूरी पिचिंग है, ये सरकारी पिचिंग है, ये किसी पर्सनल आदमी ने नहीं बनाई। और पूरी आज हमारी मुहिम यही थी कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको कल्याणी नदी दिखाई जाए कि कल्याणी नदी आखिर है किस स्थिति में। तो सुशील गाबा जी हमको लेकर आए हैं और जिन्होंने ये तहकीकात पूरी की है, परत खोली है कि सिस्टम सिंचाई विभाग सोया हुआ है। उत्तर प्रदेश का परिसंपत्तियों के जो बंटवारे के मसले हैं वो सोल्व ना होने के कारण एक महत्वपूर्ण नदी जो रुद्रपुर की लाइफलाइन हो सकती है, वहाँ खतरा बना हुआ है और नदी बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुँच गई है। और अगर नदियाँ खत्म होती रहीं तो समझिए कि इंसानियत भी खत्म होगी और लोगों के जान माल पर भी दिक्कत होगी। हम कहते हैं कि पानी जो है चलता रहना ही अच्छा होता है, रुकता है तो सड़ान मारता है, उसमें बीमारियां और कीटाणु पैदा होते हैं। अभी डेंगू हुआ, 5 साल पहले हमने अपने सैकड़ों लोगों को हमने खो दिया। अगर ये पानी रुका रहेगा तो उसमें मक्खी मच्छर नहीं आएगा, क्या होगा? ये रामपुरा के भाई हमारे, रामपुरा के भाई, उधर जो निचाल रामपुरा है वहाँ जाके आपको हालत नहीं देखी जाएगी अगर ये दोनों नदियां पैरेलल चलें। तो अब आपकी क्या मुहिम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपने बीड़ा उठाया है कि इस नदी को पुनर्जीवित करना है, यानी कि जो शहर के अंदर ट्रांजिट कैंप से लेकर और भूत बंगला तक कल्याणी नदी ठीक काम कर रही है, अपने अस्तित्व के साथ है, लेकिन उसके बाद उसके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। तो अब आपका मोटिव क्या है और आगे का एक्शन प्लान क्या है आपका? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की हमें आवश्यकता है और राजनीतिक जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको प्राथमिकता पे लें। जो चीज हमारी पूरी जनता को सांस दे सकती है, और इसमें करना ही क्या है भाई, कुछ नहीं करना, अधिकारी अवरुद्ध खोलना है, खुलवाना है। इसमें जो डीएम, जब तक डीएम रामपुर इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिंचाई विभाग रामपुर इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे डीएम साहब इन्वॉल्व नहीं होगा, ये हायर लेवल का मामला है। मैं तो एक जमीन से जुड़ा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता बन हूँ। काम एक तरफ से स्टार्ट होगा, अब साल लगे, 2 साल लगे या लगे 2 महीने, काम होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है शिव अरोड़ा जी पर और आप जैसे सजग प्रहरी पर। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप बैठे हैं ना, ठीक है, तो आप हमें यही तो खींच के लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आएंगे। तो दर्शकों, आप हैं सुशील गाबा जी जो आज ग्राउंड रिपोर्ट में हमको लेकर आए थे और जो इस कल्याणी नदी की हकीकत है उससे आपको रूबरू कराया। एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है जिन घरों पर चिन्हीकरण किया गया है नगर निगम के द्वारा, और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने नदी के प्रभाव को रोका है और अतिक्रमण कर दिया है, इसलिए उनका हटना ज़रूरी है। ठीक है, जो विशेष जद में है उनको हटाया जाए और एक निश्चित दूरी तय कर एक समान कार्रवाई की जाए, इसके लिए लोग भी राजी हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? एक आध शहर को क्रॉस करने के बाद या शहर के बीच में ही आकर कल्याणी पस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, दम तोड़ देती है। कल्याणी आगे तक बनी रहे ताकि इस पूरी मानव जाति का, पूरे रुद्रपुर शहर का, उत्तर प्रदेश और यूपी दोनों स्टेट का कल्याण हो, इसी बात की हम कामना करते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। और रुद्रपुर शहर से भी मेरा निवेदन रहेगा कि सुशील गाबा जी की तरह आप लोगों को भी सजग होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे सामाजिक मुद्दों को चिन्हित कर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।